कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर 12th के बाद हमारा सपना है कि हम डॉक्टर बने। उस डॉक्टर फील्ड में जाने के लिए हम कौन सी एग्ज़ाम दें, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें, ये एग्ज़ाम जो होती है कब होती है, ये एग्ज़ाम जो होती है किस लैंग्वेज में होती है और कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो गुरु नीट चैनल के माध्यम से आपको इन सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर आज मैं दे रहा हूं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा डॉक्टर बनने का जो जर्नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए हमें कौन सी एग्जाम को फेस करना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर बनने के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है नीट, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्या होता है बेटा, पूरे इंडिया लेवल पर या कहें कि पूरे हमारे नेशनल लेवल पर इस तरह की एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम कंडक्ट करवाता है कौन बच्चा, एनटीए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या करता है, पूरे इंडिया के अंदर डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होते हैं उनको लेकर एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसे हम जानते हैं नीट के नाम से। कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो बच्चों, इसमें कम से कम बच्चे को 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ मिनिमम 50% स्कोर जो किया होगा उसको क्या किया जाता है, इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम 12th चाहिए। 12th में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए और मिनिमम 50% से आप लोगों ने 12th पास किया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होता है बच्चों, इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो क्या होती है, इसको कितनी बार हम सर दे सकते हैं? तो याद रखना बच्चों, इसको 17 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में आप यदि 12th पीसीबी 50% के साथ पास हुए हैं तो 17 साल से 25 साल के बीच में आप कितनी भी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 17 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक आप इस तरह की एग्जाम को क्या कर सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है बच्चे, जनरली कुछ बच्चों का, कि एग्जाम कब होता है और कितनी बार होता है। कई सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर साल में नीट का जो एग्जाम होता है वो कितनी बार होता है और जनरली कब होता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम जो होता है लगभग एक साल में एक ही बार आता है, एक साल में एक ही बार आता है। और जो एग्जाम होता है इसका जो नोटिफिकेशन होता है जनरली जो होता है दिसंबर से फरवरी के बीच में हमारे सामने होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच में हमारे सामने इसका नोटिफिकेशन होता है और इसकी एग्जाम जो होती है इसके 5 या 6 महीने बाद कंडक्ट की जाती है। इसका कोई विशेष स्पेसिफिक ऐसा ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है। कई सारे जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी जैसे डेट फिक्स होती है, उस तरह से नेट का कोई स्पेसिफिक डेट तो फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि दिसंबर से फरवरी के बीच में हमारे सामने क्या आता है, इसका नोटिफिकेशन आता है और हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है सर और सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जनरली जो मैंने बताया 12th पास बच्चा देता है। 12th पास कौन सा बच्चा, जो पीसीबी से क्या करता है, अपनी 12th कंप्लीट करता है। एग्जाम का जो पैटर्न होता है बच्चा वो पेन पेपर मोड होता है, डिजिटल। हम कहें कि कंप्यूटर पे एग्जाम्स अभी लेना नीट ने स्टार्ट नहीं किया है। पेन पेपर मोड जो होता है अभी भी किसके अंदर, नीट के अंदर वैलिड होता है। नीट का जो पेपर होता है पेन पेपर मोड पर ही होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम्स होती हैं। इसका जो सिलेबस होता है, इसके सिलेबस को बेसिकली बच्चों 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जनरली इसे आप 3 भी कह सकते हैं, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। वो होता है बॉटनी और जूलॉजी। क्या होता है बच्चा, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के भाग में इसके 2 भाग बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए जनरली कितने, इसका जो सिलेबस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से बच्चा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि क्या है, बॉटनी और जूलॉजी। अब यहाँ पे किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने नंबर का टोटल ये एग्जाम होता है। तो ये जो एग्जाम होता है बच्चा वो 720 मार्क्स का टोटल होता है।
720 मार्क्स का एग्जाम होता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और माइनस मार्किंग की जाती है 1/4 की। अब यहाँ से फिजिक्स के आपके सामने 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के आपके सामने 45 क्वेश्चंस होते हैं, बॉटनी के भी 45 होते हैं और जूलॉजी के भी 45 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से आपके सामने टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं और टाइम लिमिट होती है वो भी 180 मिनट की होती है, यानी कि 3 घंटे की। कितनी होती है बच्चा? 3 घंटे की, यानी कि पर क्वेश्चन आपको लगभग 1 मिनट दिया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 45 और केमिस्ट्री के भी 45। हर क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और गलत यदि होता है तो उस पर आपका -1 किया जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाती है। अगला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर किस भाषा में दे सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, नीट का जो एग्जाम होता है ये सामान्यतः 13 भाषाओं में कंडक्ट किया जाता है। वो जो 13 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, असमी है, मराठी है, उड़िया है, तमिल है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और मलयालम। पहले ये जो एग्जाम था वो 11 भाषाओं में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अभी इसमें मलयालम और पंजाबी 2 भाषाएं और ऐड की गई हैं, यानी कि टोटल ये 13 भाषाओं में कंडक्ट किया जाता है। अब यदि कोई बच्चा अपने एग्जाम पैटर्न को, यदि वो चाहता है कि मैं हिंदी माध्यम का हूं और हिंदी माध्यम से ही एग्जाम देना चाहता हूं, तो जो चॉइस फिलिंग है वो हिंदी की करेगा, लेकिन उसको जो पेपर होगा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाएगा। केवल उस बच्चे को एक भाषा में पेपर मिलेगा जो अपना एग्जाम जो होता है इंग्लिश सिलेक्ट करता है। एग्जाम का जो मोड होता है वो कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करता है? इंग्लिश सिलेक्ट करता है। तो यदि आपने इंग्लिश फिलअप किया हुआ है तो आपको केवल पेपर इंग्लिश में मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है तो उसके साथ आपको इंग्लिश डेफिनेटली एडेड होगा, इंग्लिश में भी आपको पेपर मिलेगा। यानी कि राज्य भाषा यदि आपने चुनी है, स्टेट लैंग्वेजेस आपने चुनी है, तो उसके साथ आपको इंग्लिश में भी वह पेपर दिया जाएगा। बायलिंगुअल वो पेपर होगा। लेकिन यदि आपने इंग्लिश चुना है तो आपको केवल जो पेपर होगा वो काय में मिलेगा? इंग्लिश में मिलेगा। अगला क्वेश्चन होता है बच्चों, तैयारी कैसे करें? तो ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बड़े पैमाने पर ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम से पार पाने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आपका जो फिजिक्स है, आपका जो केमिस्ट्री है, आपका जो बायोलॉजी है, ये तीनों चीजें आपकी बहुत ज्यादा सुदृढ़ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाके आप इस सब्जेक्ट में, इस एग्जाम को क्या कर पाओगे? पार कर पाओगे, इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अब इस तरह की एग्जाम्स को, इस तरह की एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हमें जनरली क्या करना चाहिए? इस तरह की एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बेसिकली हमें इन 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। यदि हमारी बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होता है, इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यदि घर बैठे हम इस तरह की एग्जाम की तैयारियां नहीं कर पाते तो किसी न किसी संस्थान को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अब यदि आप चाहते हैं कि हमें भी नीट की प्रिपरेशन करनी है, हमें भी नीट को क्रैक करके एक अच्छा डॉक्टर बनने का हमारा सपना है, तो आप लोगों के साथ बेटा यह संस्थान जुड़ा हुआ है जिसका नाम है गुरु नीट, ये जो कि फोर्स डिफेंस एकेडमी के द्वारा संचालित किया जाता है। अब डिफेंस के साथ साथ एकेडमी जो है हमारा, वो मानव सेवा के लिए भी तत्पर है। आप लोग यदि चाहते हैं कि हम भी हमारा भविष्य मेडिकल फील्ड में बनाएं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए गुरु नीट। इसके माध्यम से आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों।